नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केड़ो हाल है, केम छो, आदाब, हर हर महादेव, अल्लाहु अकबर अल्लाह। चलिए इतने पवित्र नामों के साथ शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है संतोष शुक्ला रिवीलिंग सीक्रेट ऑफ बिग बॉस। करेक्ट। मेरे दोस्त, मेरे हमदम, एक बात जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था हमेशा से, और एक वो सही वक्त, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। वो बात ये थी कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी भी कंट्री में जाता हूँ, एक सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि संतोष शुक्ला भाई, क्या ये बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? और फिर इसका जवाब जैसे ही मैं देने की सोचता हूं, बहुत सारे सवाल मेरे ऊपर लाद दिए जाते हैं और मैं उन सवालों के तहे दब जाता हूं, क्योंकि जवाब किस किस को दूं। इतनी तादाद में लोग होते हैं, इतने जमावड़े में लोग होते हैं और इतनी भरी तादाद में उनके पास सवाल होते हैं। तो मुझे लगा भैया एक काम करते हैं, एक शो कर लेते हैं। टेली मसाला हमारे बहुत अजीज हैं और हम इनके बहुत खास हैं और बहुत प्यारे हैं। तो हमने चलो एक शो करते हैं और इस शो में हम रिवील करते हैं सीक्रेट्स ऑफ बिग बॉस। तो इसके जवाब आप सबको मिलेंगे और बहुत सारे जवाब आप सब लोगों को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी वो बात पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहला सवाल जो मेरे ऊपर आता है, क्योंकि मैं बिग बॉस में रह के आ चुका हूं, एक्स कंटेस्टेंट रह चुका हूं, काफ़ी मनोरंजन किया, लोगों का अपना मनोरंजन करवाया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ख्याति प्राप्त की। पहला कंटेस्टेंट था जो वहाँ से निकलने के बाद सलमान खान के साथ फिल्म में नजर आया जय हो में एज वन ऑफ द लीड विलन। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा बिग बॉस का। तो वो सवाल जो मेरे पास सबसे पहला आता है वो ये होता है, संतोष भाई ज़रा 2 मिनट साइड में आएंगे? आप बताइए क्या बात है? भाई ये शो जो है बिग बॉस, देखने में बड़ा मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या ये स्क्रिप्टेड होता है? तो मतलब ऐसा जैसे मैं शून्य मेरी शक्ल पे आ जाता है? तो नहीं भैया, ये शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। बिग बॉस इज अ रियलिटी शो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इतना मीडिया सतर्क है, हम लोग, आप लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। हम कहीं से भी कोई सी भी एक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि हमको एक वो मौका मिले और हम पोल खोल दें शो की कि भैया ये देखो झूठ बोल रहे थे, ये शो स्क्रिप्टेड था। आज तक कोई इसमें कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सच को कोई झुठला नहीं सकता, सत्यमेव जयते। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। मैंने हिंदुस्तान की जनता को टेली मसाला के थ्रू ये सवाल बेधड़क बोल दिया। दूसरा सवाल आता है, क्या ये बिग बॉस के घर में ऐसा कोई फ़ोन, कोई एक छोटा मोटा फ़ोन दे देते हैं? व्हाट्सएप नहीं चल रहा हो, उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा हो, चलेगा, लेकिन कोई एक ऐसा फ़ोन मिलता है क्या कि जिससे हम अपने सगे संबंधी, अपने परिवार वालों से बात कर सकें जब हम आइसोलेटेड फील करें घर में, या डिप्रेसिव फील करें, या हमें लगे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है, घर वालों की याद आ रही है, 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर हमें? तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं होता आपके पास। देयर इज़ नो फ़ोन कॉल, देयर इज़ नो इंटरनेट, देयर इज़ नो टेलीविज़न, कोई आउटसाइड कनेक्शन है ही नहीं किसी भी तरह का बिग बॉस के घर में। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं वहां रह के आया हूं। आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संतोष शुक्ला झूठ नहीं बोलता। लोग मुझे आके पूछते हैं कि ये कपड़े वपड़े धोने के लिए तो लॉन्ड्री वाला आता होगा। धोबी आता होगा मुझे लगता है अंदर। हाँ भाई, सिद्धार्थ शुक्ला और ये माहिरा शर्मा, ये सब लोग अपने अपने कपड़े दे दीजिए। अब 3 दिन से पहले तो दे नहीं पाऊंगा मैं, 3 दिन तो लगेंगे धुलने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। आपको खुद अपना सारा काम करना है, खुद खाना बनाना है, खुद झाड़ू पोछे करने हैं, बर्तन धोने हैं, खुद अपने कपड़े धोने हैं, खुद इस्त्री करना है और खुद पहनना है। नो आउटसाइडर इज अलाउड, एक्सेप्ट कि हमारी जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम होती है वो जब डिसाइड करती है कि कोई गेस्ट जाने वाला है तो वो जाता है। मैं मतलब यहाँ पर एक बात बहुत खुल के बोल देना चाहता हूँ
कि यार बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप रियलिटी शो की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अ टेलीविजन सीरियल, इट इज़ नॉट अ टीवी शो जहाँ पर आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी और जहाँ पे आपका मेकअप मैन खड़ा होगा और जहाँ पे लाइट मैन खड़ा होगा कि कहाँ से आप बेटर दिख रहे हैं, कहाँ से आप ओछे दिख रहे हैं, कहाँ से आप गंदे दिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रियलिटी शो है ना। तो रियलिटी शो में मतलब रियलिटी ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि घर के अंदर किसी भी तरह की इनको फैसिलिटीज़ दी जाती होंगी जिससे ये सब बहुत खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कभी कभी बहुत अगली भी दिख रहे होते हैं सब लोग, कोई मेकअप नहीं होता है अंदर, किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता है। लोगों का ये कहना था कि भाई डॉक्टर चले गए अंदर, तो डॉक्टर तो जाएगा ना जब किसी कंटेस्टेंट की तबीयत ख़राब होगी और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी और वो अपने माइक पे जाकर के बोलेगा कि बिग बॉस मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सो प्लीज़ या तो कोई दवाई का इंतज़ाम करा दे या किसी डॉक्टर को भेज दे। तो बिग बॉस कोई जल्लाद तो है नहीं, बिग बॉस तो मतलब बिग बॉस है वो। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जब अंदर जाते हैं, हम लोग भी अंदर गए, हमको जब लगा हम थोड़ी सी तबीयत हमारी नासार हो रही है तो डॉक्टर भेज देते हैं, वो डॉक्टर आते हैं, इलाज करके जाते हैं, हमको दवाई मिल जाती है। ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो आपको गेम से बाहर आना पड़ता है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बिग बॉस 13 की देवलीना, वो बाहर नहीं आती, वो घर के अंदर ही रहती। वो कहती हैं अच्छा तो अभी एक बड़ा कड़क सीन आने वाला है जहां सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की लड़ाई होगी, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि वो लड़ाई जो है हम करते हैं और मैं इसमें पूरा परफॉर्मेंस दूंगी, बट वो जैसे ही शॉर्ट कट होगा ना पीछे जाकर के आप प्लीज़ जो है वो करवा दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर को बुला दीजिएगा, वो मुझे इंजेक्शन लगा दें ताकि मेरी कमर पे बल ना आए। ऐसा नहीं है, बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। देवलीना को बाहर आना पड़ा, सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बाहर आना पड़ा, घर से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। सिद्धार्थ शुक्ला के बगैर कुछ हफ्ते शो चला, क्यों? क्योंकि वो अस्वस्थ हो गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो हम दिखाते रहते ना बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए सिद्धार्थ आया फिर चला गया, क्योंकि हमको तो 1 घंटे दिखाना होता है, आप समझ रहे हैं ना। तो वैसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे लगता है कि इसमें लोग र्यूमर्स भी फैलाते हैं, किसी तरह की कुछ अफवाहें भी फैलाते हैं। आपको उन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है जो मैं यहाँ बैठ के टेली मसाला पे बोल रहा हूँ। मैं कौन? संतोष शुक्ला। संतोष शुक्ला कौन? एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट। यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं सिर्फ बिग बॉस का शो इस वक्त होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस जो एक ऐसा शो है वो एक्सट्रीम रियलिटी है। मतलब उसमें कहीं भी किसी तरह से कोई आप अपनी मनमानी उतने हद तक कर सकते हैं जितनी लिमिटेशंस हैं। आपका 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें बहुत सारी बातें मेंशन होती हैं कि आप कोई भी सामान तोड़ देंगे तो आपका जो भी पैसा डिसाइड हुआ है उस पैसे में से वो कटेगा। गुस्सा आना लाजमी है, सामने वाला बदतमीजी करेगा यहाँ तक आएगा, और बीइंग अ मैन आपको गुस्सा आएगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे। कुछ सीजन्स में ऐसा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने हाथ उठा दिया किसी सामने वाले कंटेस्टेंट के ऊपर, तो वो भारी पड़ा उनको। वो कैसे भारी पड़ा? वो ऐसे भारी पड़ा कि बाहर निकलने के बाद उनका जो मेहनताना डिसाइड हुआ था, जो उनका पैसा डिसाइड हुआ था कि हर वीक टू वीक आपको इतना पैसा मिलेगा, वो पैसे में से कटौती हुई, वो पैसा कटा। सो ये रियलिटी में होता है। जब आप रियलिटी शो नहीं कर रहे होते हैं, जब आप एक फिक्शन कर रहे होते हैं, एक टेलीविज़न शो कर रहे होते हैं, तो फिर आप कुछ भी करें चलता है, कुछ भी बोलें चलता है। बट व्हेन इट इज़ अ रियलिटी शो यू हैव टू बी वेरी रियल। आप के जो झगड़े होते हैं अंदर, लोगों को ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो झगड़े हो रहे हैं वो झगड़े बनावटी झगड़े। इनको बोला जाता है कि आप लोग झगड़ना आज शाम को 8 बजे, हाँ सारे कैमरे खुले रहेंगे, आप सब लोग झगड़ना, फिर वो हम दिखाएंगे एडिट करके। यार कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतना बड़ा बड़ा नाम सबने हासिल किया, इतना बड़ा बड़ा काम किया है, वो लोग रोटी और अंडे के लिए लड़ाई करेंगे?
रोटी और अंडे के लिए, नमक और मिर्ची के लिए लड़ेंगे इतना कि लोगों के परिवार पे चले जाएं, माँ बाप पे चले जाएं, रोटी और अंडे के लिए नहीं, गलत। सिचुएशन ऐसी बन जाती है। बिग बॉस सबसे बड़ी खोपड़ी है, कितना बड़ा भी दिमाग वाला आदमी चला जाए। मैं इस सीजन में एक आदमी को बहुत विद्वान मानता हूं, सिद्धार्थ शुक्ला। क्यों? क्योंकि लाजमी है, ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मणों को कभी पैसा तो मिला नहीं, देखा ही नहीं पैसा, गरीब पैदा हुए थे, लेकिन उस आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है, दिमाग है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल कर करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि क्या भैया ये सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो जानबूझ के लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, सिचुएशन ऐसी पैदा हो रही है। सबसे बड़ा दिमाग अगर बिग बॉस में कोई है तो वो है खुद बिग बॉस। वो सिचुएशन ऐसी पैदा कर देते हैं, आपको ऐसा टास्क दे देंगे, उस टास्क में एक को हारना निश्चित है, क्योंकि वो नहीं जीत पाएगा कितनी भी कोशिश करे। जब वो आप हारते हैं तो आपके राशन में से कटौती हो जाती है। राशन में कटौती होती है तो खाना कम आता है, खाना कम आता है तो आप ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, आपके दिमाग का पारा बहुत तेज चढ़ने लगता है। जब पारा चढ़ने लगता है तो वैसे में कोई आपको कहीं गलत जगह पे आके रब कर देता है और टच कर देता है किसी बात पे, तो आप भड़क उठते हैं। जब आप भड़क उठते हैं तो फिर आपको गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और वो मिल जाता है बिग बॉस को कमिंग अप में दिखाने के लिए, आई मीन लाइक टीआरपी ऊपर बढ़ने के लिए। वो ज़रूरी है बिग बॉस के शो में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी सीज़न देख रहा हूँ तो ये लड़ाई झगड़े ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक बात है कि अभी सीज़न में ये जो कंटेस्टेंट आए हैं इनको मैं थोड़ा लकी मानता हूँ। किस तरीके से? वो तरीका ये है कि इनको अभी डिज़ाइनर्स जो है वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दे रहे हैं शनिवार का वार में पहनने के लिए। हमारे टाइम पे वो नहीं था। हमारे टाइम पे ये था कि आप जो कपड़े लेके जा रहे हैं वही आपको पहनने हैं। तो हम दुहाई देते रहते थे कि भाई अभी 3 हफ्ते हो गए घर वालों को भेज के और कपड़े मंगवा दो, या तो हमको बाहर निकाल दो, बिग बॉस हमको बाहर निकाल दो, या हमको नए कपड़े भिजवा दो, घर पे फ़ोन कर दो, इतने 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ कोई कपड़े नहीं भेज रहा है, और मेरा आज मन है वो खाने का, खीर खाने का मन है, 2-3 हफ्ते से मीठा नहीं खाया, यहाँ पर वही वो ज़रा सा मिल जाता है, कुछ चाय वाय में थोड़ी शक्कर पड़ जाती तो मीठा हो जाता है, खीर खाने का, हलवा खाने का मन है, भिजवाओ, तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जितना राशन है वो उतने 11, 12, 14 लोगों में डिवाइड होना है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। कुछ बदतमीज़ ऐसे आ जाते हैं जो उसका ख्याल नहीं रखते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाती है वहाँ पर। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी एक करके मुझे लगता है बहुत ही बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, और उसके बाद जो है उसी में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होती हैं। तो मेरी जान, मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ राज खोले, लेकिन अभी एक एक करके बहुत सारे राज खोलूँगा बिग बॉस के, सीक्रेट्स के। तब तक के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ। इट इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूड। आप सबसे मुलाकात होगी एपिसोड 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब खैर।